आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के सई कॉलोनी में। हम यहां मिले बुजुर्ग महिला निर्मला देवी जी से। निर्मला देवी जी के साथ एक छोटा सा बच्चा रहता है। निर्मला देवी जी की 3000 पेंशन आती है, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत निर्मला देवी जी को राशन सामग्री दी गई और सर्दी के कपड़े भी दिए गए। ऐसे ही हर जरूरतमंद लोगों तक पर अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही एक परिवार के पास मानवता की मिसाल कायम करने जा रही है। जब कोई परिवार दुखों से हार जाता है तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वहां एक राहत बनकर आती है। आज हम खड़े हैं पानीपत के गांव ऊजा साई कॉलोनी में। साई कॉलोनी में एक ऐसा परिवार रहता है जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपना जीवन का गुजारा चला पाना काफी मुश्किल हो रहा है उस परिवार के लिए। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार उस परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। वो राहत सामग्री उस परिवार को क्या मदद दे पाती है, आज आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अभी हम मौजूद हैं साई कॉलोनी में, जहां वो जरूरतमंद परिवार रह रहा है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उस परिवार को देखते हैं क्या सामग्री दे के जाएगी। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर लिए हुए अपने हाथों में उस परिवार की तरफ जा रहे हैं जिस परिवार को आज ये राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। आप देख पा रहे हो ये उस परिवार का घर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री आई है। आप देख सकते हो घर जो है ये है उस वैन का। ऊपर की तरफ कहेंगे देखे, आप देख पा रहे हो बड़ा सा गेट है इस परिवार का, दरवाज़ा लोहे का है, ठीक ठाक घर है। आप अंदर की तरफ आइए तो ये आंगन है उस परिवार का, जो आप देख सकते हो खुला आंगन है। परिवार का छत जो है वो लेंटर की है। ये एक कमरा है इस परिवार का जहां वो रह रहे हैं। जरूरतमंद परिवार देख सकते हो आप किस तरह का है। आगे देखिए, आपको दिखाने जा रहे हैं हम, ये बाथरूम है, लेटरिन की व्यवस्था भी है, ठीक ठाक बना हुआ है घर। अंदर की तरफ आइए, आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पैड़ी है जो परिवार के ऊपर छत पे जा रही है। ऊपर कोई मकान नहीं है, खुला आंगन है छत पे, तो ये पैड़ियाँ हैं। तो एक छोटा सा दरबार इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का यहाँ बनाया हुआ है। इस बहन ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है। पर घर तो ठीक है, घर से किसी भी परिवार का गुजारा चला पाना तो सही है, पर लेकिन इस बहन की मजबूरियां हैं जो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि राहत सामग्री जो है ना वो जुटा पाने में ये परिवार असमर्थ है। आप देख सकते हो ये किचन है, इसमें किचन भी ठीक ठाक है, व्यवस्था है ये किचन की सभी आप देख पा रहे हो। अब ये इनका एक मेन कमरा है। आप देख सकते हो कि खिड़कियां दरवाजे, थोड़ी सी जाली टूटी हुई है, बाकी खिड़की ठीक है। ये मेन कमरा है। ये एक बेड है जहां ये परिवार रह रहा है। अब जानते हैं इस परिवार से इनके क्या हालात हैं, किस तरह ये व्यवस्था चला पा रहे हैं, क्या इनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार को राहत देने आई। आप देख पा रहे हो वो परिवार हमारे साथ अभी मौजूद है जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री आई है। इस परिवार से जानते हैं इनके परिवार में क्या क्या कौन कौन से सदस्य हैं और इस माता जी अपना घर का गुजारा किस तरह से चला रही है। नमस्कार माई। बहुत परेशानी है जी। पहले अपना नाम बताइए माता जी, क्या नाम है? निर्मला। निर्मला। तो आपके परिवार में कौन कौन है? बस दोनों माँ बेटा है। पति आपके? सुरगुआसुर। तो ये घर आपका अपना है? हाँ अपना है। तो आप जो ये घर का गुजारा चला रहे हो ये किस तरह चला रहे हो फिलहाल? कब गुजरे थे आपके पति जी?
उन्हें तो चौखे दिन हो गए, याद नहीं है जी कुछ टाइम ऐसा। हो गया। हाँ चौखा टाइम हो गया। तो ये जो गुजारा चला रहे हो फिलहाल आप अपने परिवार का, आपके साथ बच्चा भी है, तो किस तरह कर रहे हो ये? मजदूरी कर रहे हैं जी। तो मैं पूरा हो जा रहा है? बस मुश्किल है, चल रहा है काम। तो पेंशन के तौर पे कोई सरकारी सहायता आपको? पेंशन मिला 3,000। 3,000। बच्चे का कुछ मिलता है आपको? नहीं कुछ नहीं मिलता इसका। तो दवाइयाँ, जो आपकी स्थिति दिख रही है, बीमार भी रहते होगे आप, तो इतना गुजारा कर पा रहे हो? बहुत मुश्किल है जी करना, फिर बाकी 3,000 में काम चलाना सोचा। तो 3,000 में काम चलाने की कोशिश कर रहे हो, पर चलता तो नहीं होगा। चलता नहीं, सरकारी अस्पताल में तो दवाई लिया वनु है, कभी ज्यादा हो जाए तो फिर इन पीछा में भी काम चलाना पड़ा है। कुछ कोटा मिल जाए और घर का सामान बस नहीं, मुश्किल गुजारा चल रहा है। तो बीमारी भी है, स्कूल बच्चे की फीस भी है, ड्रेस है, जैसे दाखिला करवाना होता है तब कुछ खर्चा परिवार का ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम आप गुजारा कैसे करते हो? किसी से मांग के चलाते हो या चल जाता है काम? नहीं मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ इसने। सरकारी में। हाँ पढ़ा नहीं पा रही मैं प्राइवेट में इसने। तो बच्चा कौन सी क्लास में है? तीसरी में। तीसरी में। तो एक बार बच्चे से जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नहीं। कौन सी क्लास में हो आप? इस अच्छा, कपड़े, स्कूल की किताबें, ये सब पूरी है आपके पास या अभी कोई ज़रूरत है आपको? नहीं। तो किताबें हैं पूरी? जी। तो माई से पूछते हैं, बच्चा छोटा है। तो माता जी, बच्चों को पढ़ाने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, किताब से लेके स्कूल की ड्रेस, तो आप बता सकते हैं। पढ़ाने में जी सरकारी स्कूल में है, प्राइवेट में पढ़ा नहीं पा रही मैं। बस जो स्कूल में तो मिल जाए वर्दी वर्दी से, अरे फिर स्कूल की सिमवा दूँ मैं तो इसकी। तो 3,000 में आप गुजारा चला रहे हो? 3,000 में मुश्किल चल रहा है, बस बहुत मुश्किल तो चल रहा है जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। आप देख सकते हो, माता जी ने सारी बात बताई। जो इनकम का सोर्स है, इस माई के पास सिर्फ एक पेंशन है, पेंशन भी मात्र 3,000 रुपये। आप देख सकते हो परिवार का जो घर है वो तो ठीक ठाक बना हुआ है, पर घर से ज़्यादा पेट की जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो ये माई 3,000 में क्या तो ये कम खा पाते होंगे और क्या ज़रूरत परिवार की पूरी कर पाते होंगे। आज देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई हुई है, इस माई के लिए राहत रूप में क्या लेके आई हुई है। देख सकते हो आप, संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को क्या क्या सामान दिया गया है वो सारा इस पे रखा हुआ है। यहाँ राशन से लेकर कंबल तक और कुछ जोड़ी जूतों की भी हैं, ड्रेसेस भी हैं। ये सारी चीज़ें अब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से जानते हैं किस तरह का ये सामान आज इस परिवार को दिया जा रहा है। तो सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर अपना नाम बताइए। जय वीरदास। परिवार के लिए आज क्या लेके आए हो? इस परिवार के लिए, इस माता जी के जो परिवार में एक छोटा बच्चा है, एक माता जी है, इस परिवार के लिए परमात्मा की तरफ से हम आज मालिक ने जो 15 किलो आटा भेजा है इस परिवार के लिए, और 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, और इसके लिए परमात्मा ने एक ये पैकेट हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, और ये काले चने हैं जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है इसके तहत, और ये बेसन है जो दाल के अलावा बेसन की सब्जी भी बना सकते हैं, कड़ी वगैरह। तो ये टाटा का नमक है जी, टाटा की प्रीमियम की चाय है,
जो परमात्मा ने इस परिवार को दी है। अगर सब्जी अगर नहीं बनाई है तो ये अचार का एक डब्बा है, जो अचार के साथ अपना खाना खा सकते हैं। धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है और ये हल्दी पाउडर। ये एक लीटर सरसों का तेल है जो परमात्मा की तरफ से इस राहत सामग्री में लेकर आए हैं। और ये अमूल का दूध है जो बच्चे के लिए दूध पिला सकते हैं, चाय बना सकते हैं अपनी। तो ये गिरदर का साबुन है कपड़े धोने के लिए, सर्फ है कपड़े धोने के लिए और ये नहाने के लिए दो साबुन की टिक्की है। तो परमात्मा ये रसोई के राहत सामग्री होगी। अब सर्दी की जो मौसम है, परिवार में करने वाला कोई है नहीं, अब छोटा बच्चा है और ये बुजुर्ग माता है, इसके लिए परमात्मा की तरफ से ये एक कंबल भेजा है परिवार के लिए, बढ़िया क्वालिटी है जो इसकी, अच्छा बढ़िया वाला गर्म सर्दी के लिए। ये गर्म सूट है माता जी के लिए, गर्म सूट है। और ये इस बच्चे के लिए जैकेट है जो छोटा बच्चा है इसकी माता जी के पास। और ये माता जी के लिए जूते हैं और ये लड़के के बच्चे के जूते हैं जी। तो ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर ज़रूरतमंद परिवार को भिजवा रहे हैं। तो ये आज हम भी लेके आए इनको माता जी के लिए, तो ये राहत सामग्री में ये भिजवाया परमात्मा। अभी उस परिवार से पूछते हैं जो राहत सामग्री इस परिवार को मिली है, वो आपको दिखा दी गई है। अब माता जी से पूछते हैं ये जो सामग्री इनके लिए आई है, इनके परिवार को किस तरह से राहत दे पाएगी। माता जी, आपने देख लिया सारा सामान आपका यहाँ आ चुका है, जो आपने सामान मंगवाया था वो आ गया पूरा? हाँ जी, आ गया पूरा। तो जो ये सामान आपको आया है, आपके परिवार का जो गुजारा अब आगे चलने जा रहा है, तो उसमें कुछ राहत मिलेगी आपको? हाँ जी, राहत मिलेगी, सारी मिलेगी, बहुत कर दिया जी आपने। तो कुछ और रिक्वायरमेंट जो आप संत रामपाल जी महाराज को कहना चाहते हो कि वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए? ये अब तो बस ये वो है, अब जो ये टीम आ रही है आगे से कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद कह दूंगी। तो आप कह दोगे इस टीम को? तो फिलहाल की जरूरतें पूरी हैं आपकी? हाँ, फिलहाल जरूरत पूरी है। जैसे इनकी रिक्वायरमेंट कह रही है माई, अगर भविष्य में कोई रिक्वायरमेंट होगी वो बता देंगे, तो ये आपसे संपर्क कैसे करेगा परिवार? इस माता जी को हम परमात्मा के आदेश अनुसार एक कार्ड देंगे, जो कार्ड के ऊपर फ़ोन लगे, उसमें नंबर लिखे हुए हैं कार्ड पे। तो कार्ड के जब कुछ ज़रूरत होगी तो कार्ड से हमारे को सूचना दे देंगे, भाई हमारे ये ज़रूरत है, तो हम दोबारा पहुँचवा देंगे इनको। तो ये कार्ड कौन सा है? ये कार्ड है जो इस माई को हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका ब्यौरा भी रखते हो इस परिवार का? इस परिवार का ब्यौरा भी रखते हैं। जैसे आज हम पहली बार इनके लिए सामान लेके आए हैं, इसका पूरा ब्यौरा इस कॉपी के अंदर आप देख पा रहे हो। इसमें पूरी डिटेल है, इसमें लाभार्थी के भी साइन और सेवादार के भी साइन हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टाइम होगा तो नेक्स्ट टाइम में एक कॉपी इनके पास रहेगी ये, और एक कॉपी जो अपना जो मेंटेन हम अपना सेंटर है उस पर लगा दिया जाता है। तो इसके बाद जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के अलावा भी और कौन सी मुहिम जो समाज में है वो चल रही है, और क्या क्या योगदान संत रामपाल जी महाराज का है। तो बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? पूनम दासी। तो बहन, एक बात बताना, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा और क्या कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के लिए कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और भी संत रामपाल जी भगवान अनेक कार्य कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे दहेज प्रथा है, परमात्मा ने दहेज प्रथा का बिल्कुल समूल जड़ से समूल नाश कर दिया। न तो भगवान संत रामपाल जी भगवान के अनुयायी कोई दहेज लेता है और न ही देता है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के भंडारे होते हैं, जो साल में 6 भंडारे होते हैं। उनमें रक्त चिकित्सा शिविर लगता है, दंत चिकित्सा शिविर लगता है, और आँखों का भी चेकअप का जो शिविर लगता है वो सारे के सारे निःशुल्क लगते हैं, ना उन पे कोई भी शुल्क लिया जाता है। पहली बात तो एक क्वेश्चन उठता है हमारे भी दिमाग में कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए इतने बड़े स्तर पर कार्य कैसे कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को जेल में लगभग 11 साल हो चुके हैं, और इतनी बड़ी मुहिम चलाना, क्योंकि आज के समय में खुद जेल में ही अपनी व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो पा रहा है, और वो इन परिवारों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। बहन हमारे साथ जुड़ी है, इनसे भी एक क्वेश्चन करते हैं। बहन, जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो ये व्यवस्थाएं जो आप बता रहे हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इतनी मुहिम चलाई गई है, इतना बड़ी मुहिम कैसे चल पा रही है जो एक संत जेल में है? सच साहिब भाई, जैसे मोबाइल का टावर होता है, वो टावर कहीं पर, मोबाइल को कहीं पर भी ले जाओ उसकी रेंज वहीं तक होती है। इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज वो परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, तो उनके शब्द में शक्ति है। जो उन्होंने बोल दिया वो पालनहार है सारी सृष्टि के। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ें। तो आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री इस परिवार को दी गई थी, तो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ एक पड़ोसी हैं इस परिवार के जो नज़दीक रह रहे हैं, इनसे जानते हैं
इस परिवार के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने दी है इनको। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। ताऊ जी, जिस तरह इस परिवार को ये ज़रूरत का सामान दिया गया, क्या वाकई में ये परिवार को ज़रूरत थी इस सामान की? हाँ जी। तो कैसी स्थिति थी इस परिवार की? इस परिवार की सही नहीं थी। सही नहीं थी। हाँ, गरीबी में। तो क्या क्या दिक्कतें आपने इस परिवार की देखी? घर आड़ा कमाने वाला नहीं, लड़की लड़की है इसका। लड़का है गोद ले रखे, वो भी छोटा है। राशन कार्ड भी इसका कट गया। इसका राशन कार्ड भी नहीं है? हाँ, कट गया, मतलब हल्का हो गया। मतलब पहले 35 मिला करता, इसका 15 मिला। तो ज़रूरत थी इस परिवार को काफ़ी? हाँ, इसको सामान की जरूरत थी। तो आपने ये देख लिया सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सामान दिया है, इसके बारे में जो संत रामपाल जी मुहिम चला रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा काम कराया। तो संत ने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छा काम कराया। तो 2 शब्द अपने शब्दों में जो कहना चाहते हो? नहीं, अच्छा काम कराया, बढ़िया काम कराया संत महाराज ने। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके उनको ही उपमा। अभी 2 शब्द इस परिवार से भी जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। माता जी, जो ये मुहिम आपके तक पहुंची है, आपका जो घर का जरूरी सामान था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया है, तो 2 शब्द आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, महाराज ने हमारे पे दया करी, हम बार बार नमस्कार करते हैं अपने घर जीते। तो आपने देख लिया संत रामपाल जी महाराज का ये बहुत हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं ऐसे संत को। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार की जरूरतें काफी होती हैं, पर जब एक जरूरत पूरी करने वाला साथी ही साथ नहीं रहता है तो वो जरूरतें बहुत कठिनाइयों के तहत पूरी होती है। तो उन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार तक पहुंची है, और भक्तों द्वारा भी कहा जा रहा है कि भविष्य में भी ऐसा सामान इस परिवार को निरंतर मिलता रहेगा। इस संत की जो ये मुहिम है, इसको हम धन्यवाद करते हैं। जो इस संत रामपाल जी महाराज को हम भी प्रणाम करते हैं कि ऐसे गरीब परिवारों को वो सुध ले रहे हैं। और जब देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज वाकई में आज के समय में भगवान है, जो कलयुग में सतयुग जैसा माहौल कर रहे हैं। क्योंकि किसी परिवार के बारे में घर तक का सारा सामान दे पाना तो नामुमकिन सा लगता है, वो काम आज संत रामपाल जी महाराज ने मुमकिन कर दिया। तो ऐसे संत को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब